जब भी आप टैली में काम करोगे तो आपको हमेशा आपके दिमाग में जो जो गोल्डन रूल है वो आना चाहिए कि आप व्यापार में खोजो कि आप जो अपने सवाल में खोजो, ढूंढो कि वो सवाल में कौन कौन से लेज़र बन सकते हैं और क्यों वही लेज़र बनेंगे। तो 3 जो नियम हैं, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का, उसी के हिसाब से आपका सारा काम जो है इसमें होता है। तो इसलिए आपको नियम तो पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा वो भी जरा देख लो आप ध्यान से कि एक सवाल है, देखो आप ध्यान से। 2 लाख रुपए नगद, 25,000 का माल, 55,000 का फर्नीचर और 30,000 के कंप्यूटर से व्यापार प्रारंभ किया, है ना। ऐसे यहाँ पर मैंने 10 सवाल लिखे हैं। ये सवाल मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया है, ये मैंने खुद लिखा है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले टैली में जब आप एंट्री करते हो ना, तो क्या करते हो, सबसे पहले आप बनाते हो एक नई कंपनी। ठीक है, ये बन गई हमारी कंपनी। अब लेज़र कैसे बनाओगे आप? अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है, डिस्प्ले में जाके जब चेक करोगे तो आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना हुआ रहता है, ये नहीं बनाना पड़ता। और यही टैली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कौन कौन से लेज़र कंप्यूटर में पहले से बने होते हैं। दूसरा है कि कितने लेज़र और कितने ग्रुप्स पहले से होते हैं। तो आप स्केप करके कहाँ चले जाना, डिस्प्ले में चले जाना। डिस्प्ले में एंटर करने के बाद फिर आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ चले जाना। यहाँ पर आप नीचे में आओगे तो आपको दिखेंगे 28 ग्रुप्स और 2 लेज़र्स। मतलब आपके पास पहले से 28 ग्रुप हैं और 21 लेज़र हैं जो आपको नहीं बनाने पड़े, पहले से इसमें होते हैं। अब आपको लेज़र बनाना है तो क्या करोगे आप? अकाउंट्स इन्फो में जाना, लेज़र में जाना और यहाँ पर जाकर क्रिएट करना। ठीक है, क्या क्या लेज़र बनेंगे इसमें? नगद मतलब कैश, ये आपको नहीं बनाना है, पहले से है। 25,000 का माल मतलब आपको परचेस बनाना चाहिए। परचेस अगर आ रहा है माल तो परचेस अकाउंट परचेस अकाउंट के अंडर होता है। और आप सेल्स भी बना के रखो बेचने के लिए। ये हो गया सेल्स अकाउंट के अंडर, परचेस अकाउंट के अंडर होगा, सेल्स अकाउंट के अंडर होगा। 55,000 के फर्नीचर बनाओ, फर्नीचर, और ये बनेगा फिक्स्ड एसेट क्योंकि दुकान में रखना है हमको। 30,000 के कंप्यूटर, ये भी हमको बेचने के लिए नहीं है, तो ये कंप्यूटर भी क्या बनेंगे? ये भी बनेंगे फिक्स्ड एसेट। पहले सवाल के सभी मैंने बना लिए। और व्यापार प्रारंभ किया लिखा हुआ है, व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल, तो कैपिटल भी बनाओ। कैपिटल अकाउंट किसके अंडर होता है? कैपिटल अकाउंट के अंडर होता है। ये भी अपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सवाल देखो, 50,000 का माल सुदीप जनरल स्टोर से खरीदा, जिसमें से 10,000 का जो भुगतान है वो नगद किया है और 25,000 का भुगतान चेक से किया है ना। और ये जो चेक है, चेक नंबर भी लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा हुआ है? 20,000 का भुगतान नगद, 10,000 का भुगतान चेक से किया, 25,000 का माल उधार किया। टोटल जो है 50,000 का है। तो 20,000 और 10,000 हो गया कितने का? 30,000 हो गया और 20,000 का उधार हो गया। हो गया 50 पूरा। ठीक है, अगला सवाल देखो। तो ये सवाल में आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कहीं पे भी पूरा कैश तो लिखा नहीं हुआ है, पार्शियल कैश है, थोड़ा बहुत कैश दिया है, कुछ चेक से भी दिया है और कुछ उधार भी किया है। लेकिन ये है सवाल उधार का। सो सुदीप जनरल स्टोर को आप उधार के हिसाब से आप लेजर बनाओ। ये हो गया सुदीप जनरल स्टोर्स। और जब कोई उधार, हम उधार खरीदते हैं तो जो उधार बेचता है वो होता है सेंड्री क्रेडिटर। ये हमको सामान उधार बेच रहा है सुदीप जनरल स्टोर वाला, तो हम इसको बनाएंगे सेंड्री क्रेडिटर। और इसमें बैंक का भी रोल है क्योंकि हमने कुछ पैसा बैंक मतलब चेक से दिया है। बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट बनाओ आप, ये बन गया बैंक अकाउंट।
और बस ये हो गया, कैश तो पहले से है। अगला सवाल है 65,000 का माल अनिमेश गुप्ता को बेचा, मतलब उधार बेचा। अनिमेश गुप्ता बनाओ आप, अनिमेश गुप्ता, और ये बनेगा सेंड्री डेटर्स, ठीक है, क्योंकि इसने हमसे माल उधार खरीदा है और जो माल को उधार खरीदता है वो सेंड्री डेटर्स होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, नगद पाया, पेटीएम पर पाया, 1500 उधार रह गया। तो हमने पेटीएम के लिए पहले से बैंक अकाउंट बना लिया है, कैश पहले से होता है, और अभी आपके सामने मैंने अनिमेश गुप्ता को सेंड्री डेबिटर अकाउंट बनाया है, मतलब सारे लेजर हमने बना लिए। अगला सवाल देखो, 500 का माल नगद, 500 का चेक, 500 का माल। माल जब आप देते हो तो एक्चुअली आप खरीदे हुए माल से देते हो। जो आपने माल खरीद के रखा हुआ है, सामान खरीद के रखा हुआ है, गुड्स खरीदा हुआ है, वहाँ से आप किसी को चैरिटी कर रहे हो। कैश भी दे रहे हो आप, कैश पहले बना चुका हूँ लेज़र में, चेक भी दे रहे हो आप, दान शब्द नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैं चैरिटी बना लेता हूँ, और चैरिटी जो है वो खर्च होता है, ठीक है। और ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्च है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं है, क्योंकि चैरिटी का जो संपर्क किसी भी तरीके से संबंध जो है चैरिटी का, वो हमारे सामान से नहीं, हम सामान बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये दान जो है क्या है, इसका माल से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिए हैं। बिजली बिल का भुगतान 300 रुपये किया, मतलब 300 रुपये नगद दिया। बिजली बिल का मैंने कोई लेज़र नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा, लिखो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने बनाया है। बैंक में जमा किए गए, बैंक और कैश दोनों है। अच्छा, 15,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये का, हाँ मतलब 10,000 रुपये का नगद और 10,000 रुपये का चेक सुदीप जनरल स्टोर को किया, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। जो हमारे उधार ऊपर बचे थे इस सवाल में, सुदीप वाले में हमारा ये उधार बचा हुआ था 20,000, वो 20,000 रुपये मैंने यहाँ पर उसको पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अनिमेश से 10,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये का चेक मिल गया हमको, क्योंकि अनिमेश को मैंने यहाँ पर कुछ उधार दिया था। यहाँ पर 15,000 रुपये का इसका उधार बाकी था, उसने यहाँ पर कुछ कैश और कुछ चेक देके हमको ये क्लियर कर दिया है। बैंक से 120 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट लिख दो, एक लेजर बना लो, बैंक इंटरेस्ट, और ये बनेगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमको कुछ इनकम हो रहा है इससे, ठीक है। लास्ट सवाल है, बैंक से 2,000 रुपये निकाले, कैश भी है, बैंक भी है। तो अभी मैंने 2 काम कंप्लीट कर लिया आपके सामने, कि मैंने एक लेज़र बना लिया है, और लेज़र के अलावा मैंने उसमें कंपनी बना ली है, मतलब पहले कंपनी बनाया फिर लेज़र बनाया। आप सभी को समझ में आया ये वाला? अब मैं इस एंट्री को करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको कीबोर्ड से क्या दबाना चाहिए, F2 दबाकर डेट सही करना चाहिए। 1 तारीख की एंट्री मान लेते हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं एक्चुअली ये सिर्फ नंबर नहीं मेरे लिए, ये सभी डेट्स हैं, ठीक है। अब हमको करना है रिसीव, मतलब F6, पैसे हमको मिलने वाले हैं। दे कौन रहा है, कैपिटल अकाउंट। जो देने वाला जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, देने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कितने से है, 20,000 रुपये नगद। देखिए हम इसको रिसिप्ट में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको नगद भी करना है, माल भी करना है, फर्नीचर भी आ रहा है और कंप्यूटर भी आ रहा है, तो इनको हम करेंगे F7 से, ताकि सारा काम हमारा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कैश में लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है 2 लाख रुपए। एंटर करो आप, फिर से आप यहाँ डी कर दो तो डेबिट हो जाएगा। 25,000 का माल, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट 25,000, फिर हम लिखेंगे डी तो डेबिट हो जाएगा। 55,000 के फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर 55,000, फिर डी दबाएंगे तो डी आर हो जाएगा। 30,000 के कंप्यूटर, तो यहाँ लिखेंगे सी फॉर कंप्यूटर 30,000, टोटल नीचे होता चला जा रहा है, देख लो आप। अब क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल, और ये अपने आप हो गया 3,10,000 का। योग इधर भी आ गया आपके डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई पहली वाली, ठीक है।
अब दूसरे सवाल के लिए फिर से हम F2 दबाएंगे, डेट को चेंज करके 2 अप्रैल का कर देंगे। दूसरा सवाल है, सुदीप जनरल स्टोर से हमने 50,000 का माल खरीदा है, ले लो माल खरीद लो, F9 दबाओ। और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो राइट साइड में नीचे की ओर एज वाउचर का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करना या कीबोर्ड से कंट्रोल V दबाना तो ये ऑप्शन आ जाएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर वगैरह में कंट्रोल V का यूज़ क्या होता है? कंट्रोल V का यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए, पर यहाँ पर कंट्रोल V से ये एज वाउचर में चेंज हो जाता है टैली में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है क्रेडिट में क्या लिखना है अपन को, सुदीप जनरल स्टोर, और टोटल कितने का है देख लो आप, 50,000 का। तो आप यहाँ लिखो 50,000 रुपये और यहाँ पर लिख दो परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद फिर एंटर करो आप, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेम डेट में हमको उसको कुछ पेमेंट भी करना है। दोबारा मैं एंट्री कर रहा हूँ F5 में जाकर 20,000 भुगतान नगद। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में DR में सुदीप जनरल स्टोर, उसको पैसे मिलने वाले हैं कितने, 20,000 रुपये सेम डेट में। ये हमने लिख दिया 20,000 और यहाँ पर लिख दिया कैश। फिर सुदीप को कुछ पैसे मिलने वाले हैं अभी, किससे, चेक से 10,000 रुपये। ठीक है, चेक नंबर भी दिया हुआ है, तो 10,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया है। इसको आप एक में भी कर सकते थे एंट्री, लेकिन मैं इसको अलग अलग बता रहा हूँ आपको ताकि आपको करने में ईजी हो। यहाँ पर जरूर आपको चेक नंबर लिखना है, ये लिख दिया मैंने। ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। डेट को चेंज करके मैंने 3 तारीख का कर दिया है। ये एंट्री पूरी कंप्लीट करने के बाद में अब मैं आ गया हूँ ये वाले में, तीसरे सवाल में। जब आप 50,000 में 10,000 और 20,000 का पेमेंट कर दोगे तो 20,000 रुपये अपने आप उधार रह जाएगा, इसलिए 20,000 उधार किया वाला एंट्री मैंने नहीं करा, क्योंकि शुरू में मैं 50,000 की उधारी दिखा चुका हूँ और 2 बार पेमेंट करने से खुद ब खुद उसका जो बैलेंस है वो 20,000 रुपये हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप यहाँ पर लिख के देखो सुदीप, तो आपको 20,000 का बैलेंस यहाँ पर दिखेगा जो हमको उसको देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री है 65,000 का माल अनिमेश को बेचा, तो हमको उधार बेचना है। इसके लिए आपको F8 करना पड़ेगा कीबोर्ड से और कंट्रोल V दबाना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट के लिए। अनिमेश का नाम लिखो आप DR के सामने और लिखो 65,000 65,000 और यहाँ पर लिखना है सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया है। 3 तारीख की है, एक और एंट्री करनी पड़ेगी हमको। 25,000 रुपये नगद पाया, मतलब हमने रिसीव किया है। F6 दबाओ आप और यहाँ लिखो अनिमेश, कितना बाकी दिख रहा है यहाँ पर 65,000, देना कितना 25,000 रुपये, लिखो 25,000 रुपये और यहाँ लिखो जरूर आप कैश। तो देखो 25,000 रुपये माइनस हो गए इसमें से, अब 40,000 देना हमको लेना बाकी है। अनिमेश गुप्ता से 40,000 रुपये लेना बाकी है। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। 3 तारीख की एक एंट्री और बच गई है, 25,000 रुपये पेटीएम से पाया, तो यहाँ पर हो जाएगा अनिमेश गुप्ता 25,000 और यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट और यहाँ पर जरूर उसका हम रेफरेंस नाम लिख देंगे, पेटीएम रेफरेंस नंबर। ये लीजिए, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। डेट को चेंज कर लो 4 तारीख का। 500 रुपये नगद, 500 रुपये का चेक, 500 रुपये का माल दान में दिया। इस एंट्री को चाहो तो आप F7 से कर सकते हो या फिर 3 बार आप अलग अलग एंट्री कर सकते हो इसकी। तो हम इसको F7 से कर रहे हैं, दे रहे हैं हम चैरिटी, टोटल 1,500 रुपये की। ठीक है, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है 500 रुपये का और बैंक से जा रहा है कितना 500 रुपये और हमारे परचेस जो किया था हमने माल उसमें से कितने का जा रहा है 500 रुपये का। इस तरीके से चैरिटी में 500 रुपये का नगद, 500 रुपये का बैंक से और 500 रुपये परचेस अकाउंट से जा रहा है। और उसका रेफरेंस नंबर, चेक का रेफरेंस जो नंबर जो है, चेक नंबर जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। डेट को चेंज करके कर दिया है 5 तारीख का और बहुत सिंपल एंट्री है। बिजली बिल का भुगतान मतलब पेमेंट करना है, कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना आप और यहाँ लिखना इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस
300 रुपये, और यहाँ लिखना क्रेडिट में 500 रुपये, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई और आपने डेट को चेंज कर लिया 6 तारीख का। बैंक में जमा करना है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा F4 दबाइए। हम जा रहे, हमारे पास जा रहा है क्या, कैश जा रहा है, तो कैश होगा क्रेडिट 15,000, पा कौन रहा है, बैंक, तो बैंक होगा डेबिट 15,000 रुपये। ये हो गया। डेट को चेंज करके हमने कर दिया 7 तारीख को, और 7 तारीख को हमको नगद और चेक मिल रहा है किससे, सुदीप जनरल स्टोर से। क्या लिखा, दिया लिखा हुआ है, मतलब हमको पेमेंट करना है, मतलब F5 करना है हमको, और हम करेंगे यहाँ पर सुदीप जनरल स्टोर, जिसको 20,000 रुपये देने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000 रुपये बाई बैंक। चेक नंबर की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है, और सेम डेट में फिर से सुदीप को हम पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपये कैश में। 2 बार एंट्री करके दिखाया है आपको, ताकि आप आराम से समझ पाएँ इसको। और अब सुदीप को कुछ भी देना लेना बाकी नहीं है, ये ज़ीरो हो चुका है। नेक्स्ट सवाल में अनिमेश गुप्ता से हमको 10,000 रुपये नगद और 5,000 का चेक मिलने वाला है, मतलब हमको रिसीव करना है पैसे। तो हम कीबोर्ड से F6 दबाएंगे तो रिसिप्ट का ग्रीन पेज हमको यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट में अनिमेश, क्योंकि देने वाला है हमको पैसा। कितना दे रहा है, 10,000 रुपये नगद है। डेट चेंज मैंने नहीं करा है ना इसमें, F2 दबाकर आप डेट चेंज कर लेना, ज़रूर भूलना नहीं है भाई। और 10,000 रुपये हमको मिले हैं कैश में, तो हम कैश को करेंगे, मिले हमको कैश में मिले ना, तो कैश डेबिट होगा। फिर से एक और एंट्री करता हूँ अनिमेश गुप्ता की 5,000 रुपये की, और ये हमको पैसे जो मिले हैं ये थ्रू बैंक मिले हैं। हमने यहाँ लिखा है बैंक 5,000 रुपये, और यहाँ पर ज़रूर हम उसका चेक नंबर लिखेंगे। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, और डेट चेंज करके मैंने 9 तारीख का कर दिया है। बैंक में 120 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं। तो दे कौन रहा है, बैंक से आ रहे हैं पैसे, तो बैंक इंटरेस्ट, तो ये तो बैंक में आ रहे पैसे हमारे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक इंटरेस्ट, जहाँ से पैसे आ रहे हैं। कितना आ रहा है, 120 रुपये, और पा कौन रहा है, बैंक पा रहा है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट इस तरीके से। ठीक है, इसका अगर कोई रेफरेंस नंबर होगा तो ज़रूर लिखना है नीचे। रेफरेंस नंबर लिखेंगे तो वो ट्रांजैक्शन अच्छे से सेव होगा, और भविष्य में हम चाहें तो उस रेफरेंस नंबर से उस ट्रांजैक्शन को ढूंढ सकते हैं। इसलिए रेफरेंस नंबर लिखना ज़रूरी रहता है, और बहुत अच्छा है कि सभी के नीचे में आप नरेशन लिखते जाएं। ठीक है, डेट को चेंज कर दिया है, और अंतिम सवाल तक पहुंच गए हम लोग। बैंक से 2,000 रुपये निकाले, मतलब ये कॉन्ट्रा की एंट्री है। दे कौन रहा है, बैंक, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट 2,000 रुपये लिखो यहाँ पर, और हम निकाल रहे हैं कैश में। ठीक है, और कैश हो जाएगा 2,000। ये सवाल सही है क्या, हमने बैंक से पैसे निकाले हैं, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है ना, पाने वाला डेबिट होता है ना, और व्यापार में आता है वो चीज़ भी डेबिट होती है, और व्यापार में कैश आ रहा है इसलिए डेबिट होगा। इस तरह से ये सवाल आपका बनेगा। ठीक है, कंपनी का नाम है मनु ट्रेडर्स। अब देखो, अगर आपने भी ये एंट्री कर ली है, ठीक है, अगर आपने भी एंट्री कर ली है मनु ट्रेडर्स वाली जो मैंने की है, अभी देखने के लिए आपको जाना है कहाँ, डिस्प्ले में, फिर जाना है डेबुक में, Alt F2 को एक साथ प्रेस करना आप, या राइट साइड में पीरियड लिखा होता है, इसको क्लिक करना, इधर 1 इधर 10 लिखना, फ्रॉम और टू में। ये सारी एंट्रीज आपको इस तरीके से दिखाई देती है। अगर आपकी भी एंट्री सेम टू सेम है, या फिर अगर मेरा बैलेंस शीट और आपका बैलेंस शीट भी मैच करता है, इसका मतलब आपने सवाल बिल्कुल सही बनाया है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये बनाकर देखना है।